Hello everyone, welcome back to the channel. So here we are discussing the question walking robot simulation. A robot on an infinite xy plane starts at point 0, 0 facing north. A robot can achieve sequence of these three possible types of commands. -2 turn left 90 degrees, -1 turn right 90 degrees. And if k range from 1 to 9, move forward k units 1 unit at a time. Some of the grid squares are obstacles. The ith obstacle is at grid point. Obstacles of I equal to xi comma yi. If robot runs into an obstacle, then it will instead stay in its current location and move on to the next command. Return the maximum Euclidean distance that the robot ever gets from the origin squared. So if the distance is 5, we will return 25. तो समझते हैं हम क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं. पहले तो ये है कि अगर हमारे पास कमांड -2 दी गई है तो हमें लेफ़्ट टर्न होना है. अगर मेरा रोबोट यहाँ है और उसको मैं कमांड देती हूँ -2 तो वो इधर मूव करना चालू कर देगा. और अगर मैं उसको कमांड देती हूँ -1 तो वो इस साइड मूव करना चालू कर देगा. और अगर मैं उसको कोई भी k यूनिट से मूव करना चाह रही हूँ बिना कोई कमांड दिए तो वो नॉर्थ में मूव करना चालू कर देगा. तो यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर रखा है कि नॉर्थ मतलब +y डायरेक्शन है, ईस्ट मतलब +x है, साउथ -y, वेस्ट -x एंड ऑब्स्टिकल 0, 0 पे भी प्रेजेंट हो सकता है. तो पहले इसको समझते हैं कि कैसे चल रहा है ये, कैसे हमारा रोबोट चल रहा है. तो हम पहले तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ रफली. ठीक है. अब क्या बोला है, मेरा रोबोट है 0, 0 पे. इधर से उसको बोला कि 4 चलना है तो वो नॉर्थ में 4 चलेगा, मतलब वो यहाँ चल रहा है, वो 0, 4 पे पहुँच गया. ये पॉइंट हो गया अपना 0, 4. अब क्या बोला है, अब ये बोला है कि -1 कर दो. -1 कर दो मतलब -1 का मतलब क्या है, राइट चल लो. तो ये यहाँ से राइट चलना चालू करेगा. राइट चलना चालू किया. राइट कितना चलना है उसको, 3 यूनिट्स चलना है. तो वो 3, 4 पे आ गया. 3, 4 पे आया. अब हमें ओरिजिन से 3, 4 का डिस्टेंस निकालना है. तो ओरिजिन से 3, 4 का डिस्टेंस क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट. पर यहाँ पे क्या बोला है, एवर गेट्स फ्रॉम द ओरिजिन मैक्सिमम यूक्लिडियन डिस्टेंस एवर गेट्स फ्रॉम द ओरिजिन स्क्वायर्ड. तो हमें इसका स्क्वायर करना है. तो सिंप्लीफाइड वर्जन ये बचेगा बस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. तो हमें यहाँ अंडर रूट और स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही है. तो इसका आंसर हो गया 9 + 16 जो कि आ गया 25. तो 25 हमारा आंसर हो गया. तो ये हमारा आंसर है. तो अब इसको कैसे प्रोसीड करना है वो देखते हैं. सपोज़ अब ये लेफ़्ट में जा रहा था, अगर ये राइट में जाता है अभी ये राइट में जा रहा था, अगर ये लेफ़्ट में जाता है तो ये अगर इसमें भी जाता तो -3, 4 पे खड़ा होता, पर इसकी डिस्टेंस तो सेम ही रहती. तो ऐसा सोचो कि अगर सपोज़ करो मेरा मूव आता है -1. -1 मतलब मैं राइट पे जा रही हूँ. अगर मैं राइट पे जा रही हूँ तो अगर मेरा डायरेक्शन पहले ही +y में चल रहा है, मतलब ये वाला, अगर मैं ऊपर जा रही थी और वो एकदम से बोलता है कि राइट मुड़ जाओ, तो अगर मैं राइट मुड़ जाऊँ तो मैं कहाँ चली जाऊँगी, +x में. तो राइट के केस में क्या हो रहा है, मैं y से x में जा रही हूँ. ठीक है. और अब अगर मैं पहले से ही +x में होती
और वो बोलता कि राइट मुड़ जाओ, तो इस केस में मैं कहाँ जाती? मैं इधर चल रही हूँ और वो बोल रहा है राइट मुड़ जाओ, मतलब 90 डिग्री से मुझे टर्न करना है राइट, तो मैं कहाँ जाऊँगी? यहाँ। तो अगर मैं प्लस एक्स में चल रही हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी? माइनस वाई में। ठीक है, नेक्स्ट केस आ गया, अगर मैं माइनस वाई में चल रही हूँ तब भी मैं कहाँ चली जाऊँगी? मैं माइनस वाई में चल रही हूँ, माइनस वाई मतलब इधर, मैं इधर जा रही हूँ। अब मैं यहाँ से बोलती हूँ कि मुझे राइट मुड़ना है, तो मैं इधर जाऊँगी, मतलब माइनस एक्स में। ठीक है, और अगर मैं माइनस एक्स में चल रही हूँ, मतलब इधर, और मैं बोल रही हूँ मुझे राइट मुड़ना है, ठीक है, तो हम माइनस वाई में जाएंगे, प्लस वाई में, क्योंकि हम इधर से इधर जाएंगे तो प्लस वाई। तो ऐसे हमने डायरेक्शंस बना लिए। अब ये डायरेक्शंस किस केस के हैं? जब हम राइट मोड़ रहे हो, हर जगह से हम राइट जाते जा रहे हैं। मैं एक्स से अगर 90 डिग्रीज राइट देखूँ तो वह आएगा माइनस वाई, माइनस वाई से राइट देखूँ तो माइनस एक्स से राइट देखूँ तो प्लस वाई, ऐसे। और उसके बाद लेफ़्ट के भी बना लेते हैं। ये हो गया हमारा राइट का। अब लेफ़्ट के केस में इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से थोड़ा। तो मैं लिखती हूँ लेफ़्ट के केस में क्या होगा। लेफ़्ट के केस में अगर मैं वाई पे हूँ, प्लस वाई पे, जैसे अभी चल रही थी ये वाले पे, और मुझे जाना है लेफ़्ट, तो मैं इधर आऊँगी, तो वाई से हो जाएगा मेरा माइनस एक्स। अब इसमें भी सेम, अगर मैं यहाँ पे एक्स पे हूँ तो वाई पे जाऊँगी, माइनस वाई पे हूँ तो एक्स पे जाऊँगी, और अगर हम एक्स पे हैं तो हम माइनस एक्स पे हैं, तो हम किस पे जाएंगे अब? माइनस वाई पे। तो बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट का जो है वो अपोजिट ही जाएगा। तो चेक कर लो, अपोजिट ही जा रहा है, माइनस एक्स पे, यहाँ एक्स पे जा रहा है, वाई है माइनस वाई पे जा रहा है, एक्स है माइनस एक्स पे जा रहा है, माइनस वाई है वाई पे जा रहा है। ठीक है, बढ़िया। अब हमें मिल गया कि हमारी डायरेक्शंस करेंगी चारों केस में। अगर हम वाई पे खड़े हों या माइनस वाई पे खड़े हों, एक्स पे खड़े हों या माइनस एक्स पे खड़े हों, तो हम जिस डायरेक्शन पे खड़े हैं उस हिसाब से हमें आंसर मिल जाएगा। तो डायरेक्शन निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अब हमें डायरेक्शन तो मिल गई, अब हम चेक करेंगे कि हमें कौन से डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो अब हर एक मूव के लिए हम क्या करेंगे? अगर हमारा मूव -1 है या -2 है, मतलब लेफ़्ट है या राइट है, तो तब तो हम डायरेक्शन निकाल लेंगे बस। और अगर ये केस नहीं है और हमारा डायरेक्शन समझ लो प्लस वाई है, अगर डायरेक्शन प्लस वाई है तो जितने भी मूव्स हैं हमारे, जितने भी मूव्स गिवन है, मतलब जैसे यहाँ 4 मूव्स गिवन है, तो हम 1 से लेके 4 मूव्स तक जाएंगे। अब पहला मूव चला, 1 मूव चला, उसका देखा कि अगर मेरा नेक्स्ट मूव मेरे ऑब्स्टिकल में है क्या। अब मैं प्लस वाई में जा रही हूँ तो मैं क्या करूँगी? x,y+1 को अपने ऑब्स्टिकल में ढूंढूंगी। अगर ये ऑब्स्टिकल में प्रेजेंट है तो मैं वहीं वो लूप को ख़त्म कर दूँगी, और अगर नहीं है तो मैं y को इंक्रीमेंट कर दूँगी।
y इक्वल टू वाई प्लस वन करके नेक्स्ट कंटिन्यू कर देंगे तो हमेशा मेरा y एक एक से बढ़ता जाएगा यहाँ। फिर उसके बाद अगर मेरा डायरेक्शन माइनस वाई है मतलब मैं y माइनस वन करूँगी। और वही है, अगर मेरा x कॉमा माइनस वन का ही मिल गया है उसमें ऑब्स्टिकल में तो मैं y इक्वल टू वाई माइनस वन कर दूँगी और ये ब्रेक कर दूँगी। अब अगर हमारा प्लस एक्स होता है, मेरा प्लस एक्स का केस है अगर, तो प्लस एक्स के केस में क्या करना है हमें, एक्स प्लस वन कॉमा वाई, ये मेरा कोऑर्डिनेट हो गया। अगर मेरा एक्स प्लस वन वाई प्रेजेंट नहीं है ऑब्स्टिकल में तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी, मैं एक्स को और इंक्रीमेंट करती जाऊंगी, पर जहाँ प्रेजेंट है वहाँ मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगी। सेम फॉर माइनस एक्स में हम एक्स माइनस वन करेंगे और वही चेक करेंगे कि क्या ये ऑब्स्टिकल में प्रेजेंट है। अगर है तो हम ब्रेक कर देंगे वहीं, और नहीं है तो फिर एक्स को एक और माइनस वन करेंगे और चेक करते जाएंगे। कब तक चेक करना है हमें, सिर्फ मूव्स तक। तो यहाँ पे हम 4 टाइम्स चेक करेंगे डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि क्या मेरा प्लस वाई है माइनस वाई है क्या है, ठीक है। और लास्ट में जब ये पूरा चेक हो जाएगा तो हम इसका मैक्सिमम ले लेंगे। तो इसका क्या होगा, इसका मैक्सिमम आंसर क्या होगा, जो पहले से ही एलिमेंट प्रेजेंट था वो मैक्सिमम, और इनका स्क्वायर। तो स्क्वायर कैसे निकाला था हमने अभी, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडर रूट हमें लेना नहीं क्योंकि हमें स्क्वायर्ड वाले ही चाहिए डिस्टेंस, तो ये हमने डिस्टेंस भी निकाल लिया। तो ये हम करते जाएंगे हर मूव में, और जो भी आंसर होगा वो रिटर्न कर देंगे। तो लास्ट में आंसर क्या है हमारा, ये एम, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बढ़िया। तो अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को लिखना कैसे, कोड कैसे करना है। इतना तो समझ में आ गया, हमें बस डायरेक्शंस निकालनी है। जैसे ये है, मेरा मूव माइनस वन है, मूव माइनस वन है मतलब मैं राइट में जा रही हूँ। राइट में मेरा प्लस वाई मेरा प्लस एक्स हो गया, डायरेक्शन प्लस एक्स थी तो माइनस वाई हो गया, माइनस वाई थी तो माइनस एक्स ही रहेगा, माइनस एक्स है तो प्लस वाई, जो हमने अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देखा था लगा के कि राइट में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इधर से। ठीक है, लेफ़्ट में गए, लेफ़्ट में अगर मेरा प्लस वाई है तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस वाई हो जाएगा, बस इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ माइनस एक्स पे प्लस वाई था, यहाँ माइनस एक्स पे माइनस वाई जाएगा क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना। हमारा जो राइट था वो लेफ़्ट बन चुका है, तो लेफ़्ट डायरेक्शन में माइनस वाई, और माइनस वाई की जगह प्लस एक्स है तो प्लस वाई हो जाएगा। तो ऐसे डायरेक्शन चेंज होती जाएगी और जो फाइनल डायरेक्शन है वो हम रिटर्न कर देंगे। तो हमने यहाँ सेट बनाया, ऑब्स्टिकल का सेट इसलिए बनाया ताकि हम रिपीटेड को बार बार ना लें। ठीक है, तो हमने फिर चालू किया हर एक मूव के लिए। अगर मेरा मूव माइनस वन या माइनस टू है तो मैं डायरेक्शन निकालूंगी, डायरेक्शन निकाली और कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि मुझे आगे इसके बढ़ना ही नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं चेक करना। क्योंकि मेरा मूव जो है वो ये नहीं बोलता कि आगे बढ़ो, वो सिर्फ ये बोलता है कि डायरेक्शन सेट कर दो। तो मैंने यहाँ डायरेक्शन अपनी सेट कर दी, जो भी डायरेक्शन आई वो यहाँ स्टोर हो गई। अब अगर मेरे डायरेक्शन प्लस वाई है तो ज़ीरो से लेके मूव तक चलाया, मतलब बेसिकली हमने उतने मूव्स तक चलाया लूप को और फाइंड किया कि अगर मेरा एक्स कॉमा वाई प्लस वन प्रेजेंट है ऑब्स्टिकल में, अगर है तो ब्रेक कर दो, नहीं है तो वाई को इंक्रीमेंट कर दो और नेक्स्ट मूव पे चले जाओ। और अगर मेरा डायरेक्शन माइनस वाई है तो डिक्रीमेंट कर दो, और सेम है
सेम फॉर प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। ये सब करने के बाद मैक्सिमम ले लिया जो कि एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई और इसका मैक्सिमम था, तो वो हमारा आंसर निकल